देखिए, इस सवाल को करने से पहले हमारे को एक इस बात का तो पता है ही कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये बात लिखते हैं। हमें चूंकि ए की वैल्यू निकालनी है तो कहीं ना कहीं फंक्शन को क्रॉस करना पड़ेगा, फंक्शन को काट पीट के हटाना पड़ेगा। अब अगर मैं इस पूरे को यानी कि a माइनस 26 को ही मान लूँ थीटा के रूप में, ठीक है, और इस पूरे को अगर मैं 90 में से घटा दूं, अगर मैं इसको 90 में से घटा दूं तो ये क्या कहलाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कहलाएगा। मैंने इसको मान लिया a माइनस 26 को ही थीटा मान लिया, तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस, इसकी वैल्यू, कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस की वैल्यू a माइनस 26 हो जाएगा। समझ में आया, ये हो जाएगा। तो मैं इसको जो है, इस चीज को यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखिए, साइन 3a बराबर है साइन साइन 90 माइनस a माइनस 26, ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। साइन से साइन को, कि मुझे फंक्शन को क्रॉस करना था तभी साइन आया। अब ये बचेगा क्या, 3a, 90 तो ऐसे ही बचेगा, ये इसके साथ माइनस हो जाएगा तो a माइनस माइनस प्लस 26, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। a उठ के जब यहाँ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 4a माइनस का प्लस में a उठ के चला जाएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको ऐसे, 3a प्लस में a, यहाँ क्या बचेगा, ये तो मैंने इसको उठा के वहाँ ले गया, तो 90 प्लस में क्या बचेगा, 26 बचेगा। ये आपका आ गया 4a बराबर है 6116। 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 3, 4 नीम 36। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 29, क्योंकि ए की ही वैल्यू पूछी गई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, सेक से सेक कट जाए। अब ये बताइए कि इसके साथ एक कहानी बन सकती है ऐसी। अगर मैं ये लिखूं, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोसेक ही तो होता है। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोसेक ही होता है। कॉम्प्लीमेंट्री रूप में चेंज करते हैं हम, जब चेंज करते हैं तो मैं यहाँ पे सेक और 90 माइनस a माइनस 29 लिखूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मतलब मैं इसको अगर लिखूंगा तो यही बनेगा ना, यही बनेगा ना। आखिर मैंने इसको a माइनस 29 को मान लिया थीटा, तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक के रूप में चला जाएगा। नहीं समझ आ रहा, आगे समझ, हाँ जी, हाँ देखते भी तो आंसर, तभी इससे तो कट जाएगा ये 6a, और यहाँ बचेगा 90 माइनस में a माइनस में 29, ये बचा हमारा, ठीक है। 6a 19a माइनस, और ये हो जाएगा प्लस में, क्लियर। ये वहाँ जाके क्या बन जाएगा, 7a, हाँ जी बताइए, 29 सॉरी, और ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे बच्चों हमारे, 119, ठीक है ना। अब देखिए 7 एकम 7 और 7 तो 49, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर क्या ऐसे बन सकती है, देखते हैं, ये चेक करके देखते हैं। साइन 5x माइनस 40 बराबर है, हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि 5y प्लस 40 को थीटा मान लेते हैं। तो मैं कॉस का कन्वर्ट किस में होगा, साइन में ही होगा ना। साइन 90 माइनस 5y प्लस 40 हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट होगा ना, कॉस के अंदर ही। इसका क्या, कॉस 5y प्लस 40 14 हो जाएगा, यही बनेगा ना। अब भाई साइन का कॉस का साइन में हो सकता है सर, 90 में से थीटा माइनस करेंगे तभी तो कॉस आएगा, जाहिर सी बात है। कोई बात नहीं समझ में, दोबारा लिख देते हैं यहाँ पे। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा नहीं आएगा। तो मैंने इस पूरे को ही मान लिया थीटा, तो 90 माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा, कॉस
5y प्लस 40 नहीं आएगा, वही आएगा। इससे ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इसको हटाना जरूरी था। जब तक ये हटेगा नहीं सवाल बनेगा ही नहीं हमसे। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 5x, ये 40, यहाँ बनेगा आपका 90 माइनस 5y और माइनस में 40। कोई डाउट? ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये वहाँ जाएगा, 5x प्लस 5y हो जाएगा। ये तो ये लिखेंगे, इसको मैंने वहाँ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे 90 पहले से था, ये माइनस में था, इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस में लाएंगे, ये तो कट जाएगा इससे। 5 इसमें से क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 90। 5 से काटेंगे तो 19 पंजे 90। तो देखिए फाइनली क्या आया, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आई, नहीं 18 पंजे 90 माफ कीजिएगा, 19 पंजे 95 होता, 18 पंजे 90। तो कितना आया ये 18, और इसी की वैल्यू पूछी गई थी। देखिएगा इसी की वैल्यू पूछी गई थी। बच्चों एक फार्मूले पर है, जब फंक्शन सेम हो, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, फंक्शन सेम हो, एंगल अलग अलग हो, बट इन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। चाहे कहानी स्क्वायर पे हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पर, जैसे कि ये है, और एक बात और आप ये भी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या होती है 1। ये दोनों रूल समझें। एक रूल ये बताया मैंने, फंक्शन सेम एंगल अलग बट उन एंगल का सम 90 डिग्री, उसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। ये बात समझ आ गया। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन दोनों सेम है, साइन साइन 35 और 55 90, इसका आंसर क्या आएगा 1। यहाँ से आंसर आ गया बिना पेन का, पेन फ्री क्वेश्चन हो गया। या दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं हम कि मैं इसको लिखूं साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस में ये कन्वर्ट कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकता हूं। 90 में से 35 जाएगा तो क्या आएगा 55 ही तो आएगा, 55 ही तो आएगा। ठीक है, ये बात समझेगा आपको। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर 35 प्लस में क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर 35। ये इसने इस फार्मूले को फॉलो कर दिया। थीटा की वैल्यू दोनों सेम है, दोनों थीटा थीटा के रूप में है। एक बन गया साइन से कॉस स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसका आंसर क्या आएगा 1। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 15 25 35 45 55 65 75, ये चीजें आपको ये हो रखी है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, फंक्शन सेम और दो एंगल का सम 90 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। साइन 15 और 75 90 हो गए, एक हो गया। 25 और 65 90 हो गए, एक और हो गया। 35 और 55 एक हो गया। साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2। यहाँ पे एंगल बनाइए 45 सॉरी 1/√2 माफ कीजिएगा। यहाँ पे मान लीजिए मैंने साइन रखा तो लंब बटे कर्ण हुआ, तो ये अकेला बच गया। अब इसके साथ 45 चाहिए था, कहीं 45 है ही नहीं, कहीं 45 है नहीं है। 1/√2 का क्या कर देंगे, ये स्क्वायर में तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों कितना 3। ये कितना हो जाएगा 1/2, किसी को डाउट, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/2। आंसर आपका सी मैच हो जाता है।
क्लियर है, इसे कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें इस सवाल के अंदर क्या है कहानी कि ये दोनों का सम तो 90 पर ही अलग अलग एंगल है, तो फिर इनका हम डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/4। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी भाई? आधार बटे कर्ण होता है, आधार तो इसका एक ही रहेगा, कर्ण क्या होगा इसका? 2। भाई अगर मैं कोस 60 को यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे 60 है तो कोस होता तो आधार तो ये हो जाएगा 1 और कर्ण क्या होगा? 2। आधार बटे कर्ण, और स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा बच्चों। माइनस sec 35 और ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 35, cos 35, और फिर ये हो जाएगा cos 35 साइन का उल्टा हो जाएगा cos, cos का उल्टा हो जाएगा sec, तो ये कट के एक बन जाएगा भाई। देखो ये तो बता दिया था मैं, sec 35 ये बन जाएगा गुना होकर साइन का किस हो जाएगा? cos 35 में, cos हटने के बाद क्या बन जाएगा? 1/sec 35 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, यहाँ फाइनली बचेगा 1। sec 60 डिग्री, sec निकालते 60 डिग्री, यहाँ पे sec कितना आएगा? 60 का जगह इसको निकालते हैं, cos का उल्टा है, cos होता है आधार बटे कर्ण, 1/2 तो 2/1, तो 2 तो यहाँ आएगा, और साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो ये भी 2 ही आएगा, इसका उल्टा 1/4, 1/4 यानी 25%, 50%, इसका मतलब होता था बच्चों 1/2। आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, 1/4 क्या होता है? 25%, 1/2 क्या होता है? 50%, 25%, 25%, 50%, 50% कैसे लिखते हैं? 1/2, और 1/50, अगर 1/2 में से 50 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा वापस? फिर समझाता हूँ, 25%, 25%, 100%, 50% में से 100% घटेगा तो क्या आएगा? 50%, और किस में आएगा? माइनस में। देखो डायरेक्ट करने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं आपको। और नीचे क्या आएगा? 4, ये नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? -1/8। ऑप्शन में ऐसा कुछ है? आपने डायरेक्ट सीखा? अगर आपने ये डायरेक्ट सीखा है तो चलो 1/4, 1/4 मैं इसको अगले पेज पर दिखाता हूँ आपको मैं, कि मैंने वाकई में सही निकाला है। मैंने इसको ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, और ये लिखा 4। ठीक है भाई, इसका एलसीएम क्या आएगा? 4 ही आ जाएगा, 1 + 1, और ये जाएगा -4 में, और नीचे भी 4 ही है। ये कितना आएगा बच्चों? 2 - 4/4, और बटे में 4 है। यहाँ कितना आएगा? -2, ये तो चला जाएगा नीचे, 4 गुना में 4, ये काट देंगे इससे, तो -1/8 आ जाएगा। आ गया ना? वही चीज़ डायरेक्ट सिखाया मैंने आपको करने का। 25%, सवा मतलब 25%, 50%, 75%, 3/5, 3/4 होता है 75%। ठीक है ना? सवा % होता है 5/4। ये सब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसका आंसर बच्चे -1/8 आ गया। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, देखिए 1/tan थीटा प्लस tan थीटा। 1/tan थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ? cot थीटा। भाई cot का रेसिप्रोकल क्या होता है? tan, और tan का क्या होता है? cot। तो इसको लिख सकता हूं मैं cot थीटा प्लस में tan थीटा। ठीक है, देखिए cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बटे में sin थीटा, और tan थीटा होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। ये होता है, जानते ही आप लोग। ठीक है, साइन और cos का एलसीएम ले लेंगे तो sin थीटा और हो जाएगा cos थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर? ये cos स्क्वायर थीटा, cos से कोट करेगा तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। और नीचे क्या है? sin थीटा और cos थीटा। ये बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया को नहीं आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। और नीचे ये इनका एलसीएम था, साइन थीटा cos थीटा, तो गुना के रूप में। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/sin थीटा गुना में 1/cos थीटा, दोनों गुना होकर ये बन जाएंगे। 1 साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का।
किसका होता है, कोसेक का। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। 1/cos किसका होता है, sec थीटा का। इसको ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो, मतलब तो एक ही है। और ये इसका आंसर आ गया, इसका सी। क्लियर है। आपको एक फार्मूला बताया था आपको कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं केवल कोस को यहां रखूं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं इस वैल्यू से एक्सचेंज कर लेता हूं, मैं इसको इस वैल्यू से एक्सचेंज कर देता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे ए आएगा, साइन ए आएगा। ठीक है भाई, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। अब एक बात देखिए आप, मैं एक का भी स्क्वायर कर दूं तो बच्चों ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप अच्छे जानते हैं, एक बार ए प्लस बी होता है और एक बार ए माइनस बी होता है, गुना में ये होता है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो ये एक बार तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और एक बार 1 माइनस साइन ए हो जाएगा, और बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए, ये इससे कट जाएगा। ठीक है ना, तो क्या बचेगा ये, और ये इसका डी आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये देखिए, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू है 2, और थीटा क्या है, एक्यूट एंगल, तो आपको निकालना ही है। यहां पर टेन थीटा प्लस में कॉट थीटा की वैल्यू 1 है, तो मैं ये टेन थीटा प्लस में 1 अपॉन कॉट को लिख सकता हूँ, टेन थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, मैंने कोट का रेसिप्रोकल कर दिया, समझ में आपको आया। ठीक है, अब यहां पर ये है कि आपको ये देखना कि किसकी वैल्यू 2 आती है, हमें ये चीज चेक करना। दो, देखिए ये एक ही कंडीशन हो सकता है, दो वैल्यू, जब टेन की वैल्यू, अगर मैं टेन की वैल्यू 1 लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे टेन की वैल्यू को 1 लिख दूं, तभी उस कंडीशन में 1/1 बराबर ये 2 आएगा। ये समझ में आया आपको, बराबर ये 2 आएगा, वरना तो नहीं आएगा। ठीक है, और टेन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब ये 45 डिग्री का होता है। याद कीजिए, अगर मैंने यहां लिखा 45 और यहां लिखा 45, एक एक रूट दो, अगर मान लीजिए मैंने यहां डाल दिया, तो इसका क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब भी इसका एक है, ये भी है, इसका मतलब 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 आती है। और यहाँ पे थीटा की ही वैल्यू पूछी गई है, तो ये मतलब कितना बन जाएगा आपका, थीटा क्या है, एक्यूट एंगल 45 डिग्री होने पर ही, यानी कि जब मैं इसको 1 रखूंगा तो 1 और 1 मिला के 2 होगा। इनके अंदर साइन x माइनस वाई की वैल्यू 1/2 एंड x प्लस वाई की वैल्यू 1/2 दे रखी है। ठीक है, और हमारे को ये निकालने के लिए कहा गया है। अब यहाँ पे अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो ही मालूम पड़ सकता है कि क्या हो सकता है, x की वैल्यू ऐसे मालूम नहीं पड़ती है। आपको ये देखना है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान के चलिए साइन, तो x माइनस वाई बराबर साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, क्या कोई बता सकता है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहां पर मैं इसको लिखूंगा साइन 30 डिग्री, और साइन से साइन कट जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक, इसी प्रकार से यहां भी क्या रखूंगा, 30 डिग्री रखूंगा ना, चाहे x प्लस वाई हो, कुछ भी हो, 30 डिग्री प्लस है। ठीक है, 30 रखूंगा, x वाई से वाई कट जाएगा, क्या जाएगा ये 2x, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फाइनली 30 डिग्री। और यहाँ पर ये 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर हम 30 डिग्री डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, डायरेक्ट ही। तो मैं साइन क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं साइन ये जब साइन 30 हो जाएगा, ये वाला साइन 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, साइन 30 हो जाएगा तो 1/2, कॉस 30 होगा, तो माइंड में रख के चलिए वही वाला फिगर, वही ट्राइंगल, कॉस यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार में √3/2, तो गुना में क्या हो जाएगा
√3/2, ठीक है, प्लस में 2 साइन स्क्वायर वही हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बीच में गुना का संबंध हो जाएगा, प्लस में क्यूब आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका √3/2 का क्यूब। सेक किसका उल्टा है? सेक कॉस का उल्टा होता है। आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार, यानी कि मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, इसका मुझे उल्टा करना पड़ेगा, दैट मीन्स कि 2/√3 का कोई मतलब इसमें कोई स्क्वायर तो है नहीं। अब इसको सॉल्व करना है मेरे को। अब इसको देखिए, ये हो जाएगा 1/2 गुना में √3/2 प्लस में, और ये हो जाएगा 2 गुना में 1/4 प्लस में ये हो जाएगा 3√3 बटे में 8 और गुना में 2√3। इससे तो ये कट जाएगा, ये 2 पे कट जाएगा, ये आ जाएगा √3/4, तो ये प्लस, और यहाँ पे आएगा 1/2, 2 से ये कट जाएगा, तो 3/4। एलसीएम कितना आएगा? 4, ये हो जाएगा √3, 2 और ये 3, तो हो जाएगा ये 5√3/4। ऐसा कोई ऑप्शन है? 5 रूट नहीं। अब तो ये फाइनल है, अब इसमें क्या मिस्टेक हुई है चेक करना पड़ेगा हमारे को। कौन सा 8? 3 बार गुना है ना, 3 बार क्यूब है ऊपर, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार गुना है। ये जो ऑप्शन है ना, ये गलत दे रखे हैं। हमारा ये आंसर सही है, ये जो इसमें ऑप्शन है वो गलत दिए गए गलती से, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, ये आंसर बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, तो मैं इसके ऑप्शन को ठीक कर देता हूँ। मान लीजिए मैं यहीं पे इसके ऑप्शन को डी को बना देता हूँ, जो है आपका 5 + √3/4, ये इसका बना देते हैं, और इसका आंसर मान लेते हैं ये डी है, ये आंसर हमारा ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5 cos स्क्वायर 120। अब देखिए, ये जो मैंने आपको सिखाया था आप लोगों को कि जब स्पेशल केस हो तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं हम, तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं, ये मैंने सिखा रखा है कौन से क्वाड्रेंट में प्लस है माइनस है। एक एक चीज़ को मैं आपको यहाँ पे रिवील करता हूँ। देखिए, जैसे कि ये है 2 5, हमने यहाँ 5 लिखा, cos स्क्वायर 120, तो ये जो cos स्क्वायर है 120 को 90 + 30 ले सकते हैं, 120 ही होता है। मैंने ये सिखाया था कि 90 माइनस प्लस हो या माइनस हो थीटा हो, हमेशा क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा। अगर मैंने यहाँ पे साइन लिखा तो ये बन जाएगा cos थीटा, ठीक है, चाहे माइनस लिखूँ चाहे प्लस लिखूँ। और ये कौन से घर में, ये अगर मान के चले मैंने माइनस लिखा है तो पहले घर में जाएगा तो ये प्लस में आएगा। अगर मैं 90 + थीटा, अगर 90 + थीटा में ऐसा लिखता हूँ तो साइन जो है आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसके जो साइन है, साइन का वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी cos क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, cos थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, दोनों ही केस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको हेल्प करेगी। तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, डायरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, cos का क्या हो जाएगा, साइन, cos का क्या हो जाएगा, साइन, और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये प्लस में मैंने लिखा है तो ये आएगा किसमें, माइनस में। अब आपको ये चीज समझ में नहीं आई होगी, मैं दोबारा करके बताता हूं। देखो, अगर मैंने यहां पे लिखा cos 90 + थीटा, तो ये साइन जाएगा माइनस में, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव है साइन में, और इसका बन जाएगा, और ये चेंज तो होगा ही होगा, फंक्शन तो चेंज होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात ये कि जैसे साइन थीटा हुआ तो 30 डिग्री, यहाँ पे कितना आया था, 90 + 30, तो ये जाएगा 30 डिग्री। तो आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2, और जैसे यहाँ पर वो स्क्वायर है, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी ये स्क्वायर में जाएगा ही जाएगा, यानी कि दोनों के जो इसके मतलब जो पावर है वो सेम टू सेम होंगे। तो ये जाएगा 1/2, और ये लग जाएगी ऐसे पावर, तो ये जाएगा। अब देखो, इसका मतलब ये -1 गुना -1 और 2 गुना में 2, ये हो जाएगा 1/4, पॉजिटिव में आएगा आपका। मैं इस चीज को डायरेक्ट ही लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो 5 गुना में 1/4। आप में से किसी को ये दिक्कत, जिसको समझ में ना आई बात, मैंने आपको क्वाड्रेंट सिखा रखा है। ठीक है, क्वाड्रेंट वाली बात मैंने सिखा रखी है। अब आइए बात इसकी, ये +4
सेक स्क्वायर थीटा, सेक किसका, कोस का, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और 30 डिग्री है। अब ये 30 डिग्री तो इसका मतलब कर्ण बटे आधार क्या होगा, अब उसमें जाएंगे तो ये 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर तो करेंगे, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो गुना में आ जाएगा 4/3। समझ में आ गया भाई, 2/√3 का मतलब क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो 4/√3। अब यहाँ देखिए माइनस में, देखिए आप इसको यहाँ माइनस में देखो, tan स्क्वायर 135। अगर मैं यहाँ पर इस चीज को लूँ बच्चों, सपोज करो मैं इसको यहाँ लेता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ लेता हूँ, देखिए अब अगर हम लेते हैं ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan कौन से में जाएगा, 90 + 45 जाएगा, और इसमें जो है, इसके अंदर जो है ये tan, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में जाएगा, और ये चेंज होगा किसमें, tan का कॉट में, कॉट कितने में जाएगा चेंज, 45 में। अब कॉट 45 आपका हो या साइन 45 हो, वो एक ही होता है, या कोट 45 की वैल्यू या साइन 45 की वैल्यू एक ही होती है। अब चूंकि ये स्क्वायर में है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1, तो ये आ जाएगा आपका -1। ये बात समझ में आ गया कोई। अब बटे में ये देखो, अब देखो ये किसको शो कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं बटे में। किसको समझ में नहीं आया ये, आप इसे करके, अभी एक फार्मूला है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा की जगह पे चाहे 30 लिख दीजिए, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं। आप इसको सॉल्व करोगे तो सब कुछ करने के बाद ये 1/2, ये 1/2 करके +1 हो जाएगा आपका, जब आप चेक करोगे इसको तो ठीक है। इसको हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम, 5/4 प्लस में 16/3 माइनस का 1, तो इसको एक बार ये गुना, हाँ ठीक है, अभी हो जाएगा 3 एकम 3 में से जाएगा ये आपका 5/4, 3 एकम 3 माइनस, तो हो जाएगा 13/3, 13/3 ऐसे में हो जाएगा 4 गुना में 3, 4 से कट जाएगा, 5 या 15, 3 से 3 कट जाएगा, 13 चौक 52, 15 और 52 67/12 ऑप्शन में है, हाँ है, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 67/12। साइन 150 डिग्री की वैल्यू एग्जैक्ट क्या आएगी, इसके अंदर हमें ये बताना है। अब इसको हम दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। पहला तरीका तो इसका ये हो सकता है, इसका जो फर्स्ट मेथड है वो ये हो सकता है कि भाई साइन 90 + 60 डिग्री, एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि साइन 180 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। प्लस वाले के अंदर आपका क्या है, फंक्शन तो चेंज होगा, अगर 90 प्लस मैंने लिखा है तो फंक्शन तो चेंज होगा, साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में, और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है पॉजिटिव, तो कॉस भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 60 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। पहले इसी को सॉल्व करते हैं पहले हम, ठीक है। तो ये cos 60 डिग्री, और आपको पता है cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आपका 1/2, और 1/2 दुनिया को पता है कि भाई 0.5 होता है, ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। उससे भी 0.5 ही आंसर आना चाहिए भाई। 1 रुपये का आधा कितना होता है, 50 पैसे, 50 पैसे ऑप्शन, इससे भी आंसर आना चाहिए। दूसरी बात, जब भी मैंने आपको बताया था कि 90, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 90 प्लस या माइनस थीटा होगा तो ही साइन चेंज होंगे, और 270 प्लस माइनस थीटा होगा तो ही साइन चेंज, फंक्शन चेंज हो जाएंगे, फंक्शन चेंज हो जाएंगे। और आपका क्या नाम है उसका, ये देखना पड़ेगा पॉजिटिव माइनस, वो तो जैसे नेगेटिव वो तो देखना पड़ेगा कैसे है। लेकिन इस केस के अंदर 180 माइनस थीटा और प्लस या माइनस हो, 360 प्लस माइनस थीटा, कुछ भी हो, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होते हैं। फंक्शन इन द सेंस कि भैया ये हमारे को साइन का
साइन ही लिखना होगा, साइन का साइन ही। और अब ये देखना होगा ये कौन से घर में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये खुद क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसके सामने क्या आएगा 1/2, और इसका मतलब भी बच्चों वही। कुछ भी हो, आप चाहे चेंज हो या ना हो, आंसर दोनों के सेम होने चाहिए, आंसर दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं, हटा दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं ही करता हूं। देखिए अब एक बात देखिए, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस है, कॉस का साइन है, ये बात हो गई। अगर मैं 90 में से कितना घटाऊं कि ये 58 आए, 32 घटाना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे कॉस हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी कटेगा, देखो ध्यान से देखो, ये भी कटेगा। जब कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे 3/5 प्लस में 2/5, तो ये 5 एलसीएम, इन सब दोनों का सम 5, आंसर क्या आ जाएगा, एक। सवाल डायरेक्ट खत्म। जब हमको नॉलेज होती है तो हम इस सवाल को फटाफट खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। ये चीजें आपको देखनी है। क्या मैं इस क्वेश्चन को हटा दूं, देखिए इस क्वेश्चन डालता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं इसको क्या करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ध्यान से देखिए, ये भी कोट हो जाएगा, कट कटा के क्या बनेगा यहाँ पे 1 - 1 बराबर 0। दोनों को सेम देख लीजिए आप, दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे 0। ये भी इजी सवाल है, ये इजी सवाल है, आ जाता है क्योंकि पेपर के अंदर आते हैं। एक और देखते हैं यहाँ पे, साइन का ये है, ये भी यहाँ पे भी क्या बनेगा, कट के 1। अब बारी इसकी है, क्या कोस का क्या कोस का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक है, नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर 1 आएगा। मैं बताता हूं कैसे, इसको मैं प्रूफ करता हूं, देखो कैसे आएगा, मैं थोड़ा सा प्रूफ करता हूं। ये तो 1 आ गया, समझ में आ जाएगा ना आपको, ये तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए कॉस को 47 ही लिखो। एक बार बताइए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बन जाएगा बच्चों, मैं इसको ये लिख सकता हूं कोसेक 90 - 47 लिख सकता हूं। 90 में 47 जाएंगे 43 ही आएगा आपका भाई। 90 में से 40 गए 50, 7 जाएंगे तो 43। इसको हाँ 47 आप कीजिएगा, इसको 47, सॉरी, ये आ गया। अगली लाइन देखिए, cos 47, ये क्या बन जाएगा बच्चों, sec 47 बन जाएगा, बन जाएगा। आपको अगर याद हो, मैंने एक चीज लिखवाई थी आपको, देखो मैं यहां लिखता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का कॉट। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये बताइए, मैं कोसेक को सीट एक्सचेंज नहीं कर सकता, 1/sin थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। ये सारी चीजें ऐसी बदली जाएंगी जो मैंने निशान लगाया। अब आइए सवाल पे आ जाइए, सवाल पे आ जाइए। यहां देखिए, सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस, सेक का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस। नहीं समझ में आया आपको, ये देखिए सेक का रेसिप्रोकल कॉस, देख लीजिए आप। अतः पहले मैं इसी को डील कर देता हूं, मैं cos थीटा बराबर 1 सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 cos थीटा लिख सकता हूं। क्लियर है बात बच्चों आपको। और देखिए यहां पे, अब मैं इस सवाल को करता हूं, देखो तो अब यहां पे क्या होगा, 1 - cos 47, इन दोनों के बीच में गुना का साइन होता है, मैं फिर माफ कीजिएगा, 47 गुना में सेक को मैं क्या लिखूंगा, 1 लिख सकता हूं cos। भाई याद है ना आपको, यहां लिखा था मैंने, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1/cos थीटा, थीटा मतलब दोनों सेम सेम। 47 इससे कटेगा तो क्या आ जाएगा 1 - 1 और वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस प्रकार की चीज भी मोस्टली अगर आपको ये 1 2 3 के रूप में आंसर देगा ना,
तो यानी कि ये कहानी कटेगी जरूर, ये कॉमन सेंस की एक बात है कि कटेगी और हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, साइन ए माइनस बी बराबर ये ए प्लस बी बराबर 1, वे ए और बी क्या है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ए और बी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, और ए बड़ा होना चाहिए बी से, या ए बड़ा या बराबर हो बी के, वो छोटा नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है। तब ये कौन से डिग्री के रूप में अप्लाई होंगे, ये है एक सवाल आपका। देखो बच्चों, यहां लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो यहाँ पे ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। मैं यहां रखता हूं, देखो ये 30, ये 60, 1√3, और ये लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण 30 डिग्री बनेगी, लंब बटे कर्ण यानी 1/2 साइन 30 डिग्री वैल्यू, साइन से साइन कटेगा, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आई, √3 आई बात समझ में, √3 ये आ गया 30 डिग्री। और a प्लस बी की वैल्यू 1 की वैल्यू साइन कब आएगी भाई, जब 45 होगा कि तब आएगा। इसकी एक वैल्यू कभी आ सकती है प्लस में, एक वैल्यू से कब आ सकती है, साइन 90 की वैल्यू। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आपको बताता हूं बच्चों, यहां देखो साइन 0 डिग्री वैल्यू 0 और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। इसका उल्टा होता है कोस, कोस 0 वैल्यू 1 कर दीजिए और 90 की वैल्यू 0 कर दीजिए। और tan साइन बटे कोस होता है, यानी कि 0/1 बराबर क्या होगा, 0, और 1/0, 0 को कोई भाग देता तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ये 3 वैल्यू याद रखना अब आपको, ठीक है, 3 वैल्यू। तो भैया यहाँ पे क्या है, साइन कितने की वैल्यू होगी, 90 की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, a प्लस बी बराबर क्या रख दूंगा, डायरेक्ट ही 90 रख देता हूँ, साइन से साइन कट जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, अगर a की वैल्यू निकालनी हो, a बड़ा या बराबर है और पॉजिटिव में है, तो मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, इन दोनों का सम कीजिए और इसको हाफ कर दीजिए, तो क्या आएगा, a की वैल्यू 60, a की वैल्यू क्या आ गई, और माइनस की वैल्यू निकालनी हो, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 90 में से 30 गया 60, 60 का आधा 30, तो b की वैल्यू क्या आई, 30। किस ऑप्शन में है, सवाल खत्म। आगे समझ में आपको। और जिनको ये नहीं आता वो कर नहीं पाएंगे इसको, जिनको ये नहीं आता। फिर रिपीट करूं क्या, भाई आपको बताया था ना कि वैल्यू क्या आती है। इसने बोला है, साहब पूछा ए और बी की वैल्यू पूछी है, एक बार बताते हैं आपको, देखो एक बार बताते हैं आपको, और देखिए यहां पर लिखा है साइन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/2। हमने ये पाया कि 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू बनती है, तो हमने क्या रख दिया, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन ये कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 किसकी होती है वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू। भैया a प्लस बी की वैल्यू क्या बची, 90, ये मैंने यहां रख दिया भाई, a प्लस बी की वैल्यू 90। पूछा है कि भाई एंगल ए, ये एंगल ए है, मैंने कहा था कि जब भी कोई चीज पॉजिटिव में हो, इस प्रकार के फॉर्म में हो, अगर एंगल ए की वैल्यू निकालनी होगी मुझे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 30 और 90 120, उसका हाफ कर दीजिए, तो आ जाएगा इसका वैल्यू, ए की वैल्यू आ जाएगी, जो भी इधर होगा, चाहे इसको एंगल मत लिखिए, जो भी इधर होगा। और जो माइनस में होगा, माइनस में कौन है, बी, ये छोटा होगा हमेशा, जो भी माइनस में होगा वो हमेशा छोटा ही होगा। उसकी जब माइनस वाली निकालने वाली होगी वैल्यू, इनका डिफरेंशिएट करेंगे और उसको भाग कर देंगे 2 से, 90 में से 30 जाएंगे, 60, 60 का आधा 30, और जिस ऑप्शन में ए की वैल्यू 60 और बी की वैल्यू 30 है, वही इसका आंसर, क्योंकि पूछा क्या गया है, ए और बी की वैल्यू। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा।